एकदम बात नहीं करना है, समझे? अजी वहाँ का बैठ गया जी, आज जगह बदल लिए हैं। हाँ, कसम खाए इसलिए बात कर रहा है। आपको क्या लगता है इन पे कसम का असर पड़ने वाला है? नहीं सर, आज मंगलवार पढ़ जाएगा। पढ़े तो जी, कौन नोट्स पढ़ेंगे जी? इन्हीं से पढ़ाते हैं, इन्हीं से बातें चीज होगा। हाँ, नोट्स पढ़िए तो। लाभ तथा हानि, मूल्य अर्थात दाम 3 प्रकार के होते हैं। लाभ और हानि इस चैप्टर का नाम है, जो कि वाकई बहुत ही गरिष्ठ चैप्टर है। गरिष्ठ का मतलब समझते हैं? गरिष्ठ, गरिष्ठ पचेगा ही नहीं जल्दी। हाँ, रात में मटन जो खाते होइएगा, रात में खाइएगा ना, चाहेगा सवेर में पच जाए, नहीं होगा, कल जाके पचेगा। अरे शाकाहारी कौन सा है जी? कोई याद उठाइए। अरे बाप रे, ठीक है। कोई कहेगा हम शाकाहारी हैं तो हमारा ना बड़ी उस पर दया आएगा। कोई कहेगा कि हम शाकाहारी हैं, पता नहीं क्यों दया आता है। अब क्यों आता है वो बाद में चर्चा, आज बात नहीं करना है, इसलिए कसम खाया नहीं तो। लाभ और हानि गरिष्ठ का, गरिष्ठ मतलब होता है कि पचता ही नहीं रहता है जल्दी ना, मटन की तरह खा लीजिए ना तो पचेगा नहीं जल्दी। तो रात में हम भी खाया है इसलिए। हाँ, अरे भाई 70 किलो का दे उठा के ले गया था 250 ग्राम पेट खाने के लिए। 2 केजी से तो कम नहीं खाए होंगे। ना ना, 2 किलो खाएंगे। 3 किलो क्या? गरिष्ठ का मतलब तो पचता नहीं है जल्दी, यानी एडजस्टिंग होगा, यानी हरदम समझ में नहीं आएगा। कितना समझिए कि जाना कुछ कुछ बात में निकल जाएगा, तो गरिष्ठ है ये। तो लाभ हानि समझना प्रतिशत से तिगुना भारी होता है। अब प्रतिशत आप लोग को समझ में नहीं सही से आया, तब मार्क आया इतना ख़राब। प्रतिशत फिर दोबारा पढ़ा लेंगे, पर लाभ हानि आ जाइएगा, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा बेटर हो कि उसको प्रैक्टिस करावे तुरंत। तो लाभ हानि में क्या होता है कि सबसे पहले ये समझना होगा कि लाभ किसे कहते हैं और हानि किसे कहते हैं। तो ये आपको पता है कि 1 साल के बच्चा को पता होता है लाभ किसे कहा जाता है और हानि किसे कहा जाता है ना। यानी जो हमने त्यागा उससे ज़्यादा हम प्राप्त कर लेते हैं तो लाभ हो गया, और जो हमने त्यागा उससे कम हमने प्राप्त किया हानि हो गया। और कल हम लास्ट में एक लिखा होंगे कि जो लाभ हानि होता है वो लागत मूल्य पे होता है। लागत मूल्य, लागत मूल्य और क्रय मूल्य दोनों एक होता है या अलग अलग होता है? हाँ, एक भी हो सकता है, अलग-अलग भी हो सकता है। होता है क्या कि एक ही आदमी को 2 तरीक़ा से नहीं पुकार देना, एक ही आदमी को 2 तरीक़ा से पुकार देना है, एक ही आदमी पर 2 तरीक़ा से। लागत मूल्य और क्रय मूल्य करीबन करीबन एक ही चीज़ होता है, पर दोनों एक भी नहीं होता है। करीबन करीबन एक ही सा होता है पर दोनों एक भी नहीं होता है। चूँकि क्रय मूल्य मत का मतलब होता है कि जिसमें हमने वस्तु को क्रय किया, पर सभी वस्तु को हम क्रय तो नहीं करते हैं जी। गेहूँ उपजा लिए और गेहूँ का खरीदे हैं कि बेचेंगे? गेहूँ तो बेचेंगे। गेहूँ हमने खेत में उगाया तो गेहूँ में लागत लगेगा ना, कि गेहूँ को हम खरीदें कि क्रय मूल्य होगा, लागत होगा। क्रय मूल्य से ऊपर होता है लागत। क्रय मूल्य में भी क्या होगा कि कोई वस्तु हमने खरीदा, क्रय मूल्य को भी लागत मूल्य बनता है। कैसे कि हम कोई चीज़ को खरीदा डायरेक्ट बेच लिए तो चले भाई क्रय मूल्य में खरीदे बेच लिए, पर क्रय के साथ भी खरीद के लाने के बाद लाने में किराया लगा, माल मजदूरी लगा, नुकसान कुछ हो गया उसमें से, पैकिंग किए, प्रचार प्रसार किए, थोड़ा सा घूस तुस देता है सामान बेचने के लिए, नहीं होता है सेटिंग, दवाई ववाई बेचने के लिए तो सेटिंग। तो जितना भी बेचने से पहले जितने भी खर्च होते हैं क्रय मूल्य के साथ साथ सभी को हम लागत उठाते हैं ना। यानी कि जो मेरा लाभ हानि होता है लागत मूल्य पे होता है, जो मेरा लागत है कॉस्ट प्राइस है उस पे होता है। ठीक, आगे पढ़िएगा। अंकित मूल्य 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, एमआरपी और आरएस। देखिए एमआरपी और आरएस क्या होता है कि अब जो भी वस्तु आएगा, जितना भी वस्तु अब तो कानून बन गया है, उस सभी पे एमआरपी लिखा हुआ रहता है। एमआरपी अर्थात यह हुआ कि मैक्सिमम रिटेलेबल प्राइस, यानी इससे ज़्यादा प्राइस पर अगर खुदरा विक्रेता भी नहीं बेच सकता है, यानी उससे ज़्यादा प्राइस पे कोई नहीं बेच सकता है। अगर कोई बेचता है तो वो कानूनी जुल्म होगा, यानी उसको सज़ा हो सकता है। उसके लिए अगर आप उसको क्लेम करें, इसके लिए उपभोक्ता फोरम होता है, उसमें जाकर आप क्लेम करते हैं तो उसको बशर्ते उसके लिए दंड देना पड़ेगा, सज़ा हो सकता है, उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, दुकानदार है तो, या उसमें फ़ाइन हो सकता है। तो इसलिए होता है। अब मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता क्या है कि उसमें सभी कुछ ऐड रहता है, सरकार बगली ना हो, गरीब को ज़्यादा सताया ना जाए, इसके लिए उसमें सब कुछ ऐड होता है। अब सब्जी पर एमआरपी नहीं होता है, देखते हैं अभी अत्याचार जाइए ना मार्केट में,
100 रुपया जाइए तो 1 किलो 2 किलो सब्जी नहीं हो पाएगा। 100 रुपया लेके निकलिए तभी 2 किलो सब्जी नहीं खरीद सकते हैं। और 2 किलो अगर कोई खरीद लेते हैं वो बहुत टैलेंटेड होंगे जी, खरीद लेंगे। गुजरने वाला गुण होगा उनमें। नहीं बस ये 10 वाला होगा। वही ना, 2 किलो सब्जी अगर 100 रुपये में अगर कोई खरीद लेते हैं, फ्रेश नहीं होगा। कोनो सब्जी 50 से कम, मतलब मुंह में जो आता है ना बक देता है। नहीं कटहल 40 ही है, 80 तो हो गया ना। तो बुढ़वा का कटहर होगा। आ कटहर 2 किलो काहे ला खरीदेगा लोग उतना? काहे नहीं खरीदेगा? अब बोले सब्जी 2 के अच्छा बात को समझ जाइएगा हजमा चौराहे कब कभी जाते हैं, खाली पूछबे करते हैं, खरीदते उड़ते नहीं। करेला पूछे ना, करेला देखिए कद 120 रुपये किलो, 120 रुपये करेला। अच्छा 2-3 दिन पहले हो व्हाइट वाला खूब सुंदर सुंदर, खूब सुंदर सुंदर, हम कहे देखिए करेला एक खरीदेगा वो 120 रुपये। वो आपने बरसा हुआ है ना, हाँ लगन था ना, लगन इसलिए। और बारिश, अब बारिश नहीं हो रहा था। बैगन देखिए 60 रुपये का रहा था। कोई पूछने वाला, हम बोले पनीर नहीं खाएगा लोग, सिर्फ बैगन खाएगा। सवाल है, एक तो प्याज सस्ता है कि धन है कि ना काम चल जाता है। आलू महंगा हो गया। तो कह क्या रहे थे जी कि एमआरपी, तो एमआरपी से ज़्यादा में तो कुछ कुछ ही होता है ना, एमआरपी से ज़्यादा में भी हम खरीद लेते हैं। क्या क्या खरीद लेते हैं एमआरपी से ज़्यादा में जी? खुल के खरीद लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। एक कोल्ड ड्रिंक्स देता है, कोको कोला, पेप्सी तेप्सी, ये सब खरीद लेते हैं। पर वाकई में पता है ये भी नहीं खरीदना चाहिए। अगर पेप्सी पे भी आप लेते हैं और वो उसमें इंक्लूड रहता है, अगर कोई पेप्सी का खुदरा में जाते हैं और स्प्राइट खरीदते हैं 90 रुपये का, 95 रुपया में खरीदते हैं, ठंडा गर्म तो दे ही नहीं सकता है, ठंडा तो कहेगा फ्रीजिंग के नाम पे, वो भी गलत करता है, नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो जो प्राइस होता है वो उसका उसमें ऐड किया रहता है, उतने में मिलता है। क्या वो 90 रुपये में, वो 2.5 किलो वाला है, वो 90 रुपये में बेच रहा है तो उसको मिलता है कितना बताता है? थोक में उसको 81 रुपया में, 79 रुपये में मिलता है, 79 में मिलता है, या उससे भी कम में मिलता है। यानी वो ऐड रहता है, वो नहीं कर सकता है, उसमें नहीं बेच सकता है। अगर ऐसा ही रहता तो क्या रहता, इसके लिए भी कानून है। पर छोड़िए, आप लोग खरीद लीजिएगा 20 रुपये का, 22 रुपये में, गरीब आदमी है, क्या कल्याण कुछ हो जाए। तो एक होता था आरएस। आरएस में क्या होता है कि कुछ टैक्स इंक्लूड नहीं होता था, उसको आप कितना में बेच सकते हैं, अपना सुविधा में जितना में भुला सके बेच दीजिए। पर एमआरपी में सब कुछ इंक्लूड रहता है, जितना बार, यानी कि जब कंपनी में बना, सरकार क्या करता है एमआरपी को और कहता है बढ़ा के लिखो ना, जितना सरकार कहता है खूब छूट दिए रहे कि 10 रुपये का सामान को आप 1000 रुपया लिखिए। दवाई में ऐसी होता है, दवाई में एगो दवाई का गोटी का लागत 10 पैसा होगा, उस पर लिखेगा 100 रुपया। और सरकार इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। पता है क्यों? सरकार को चाहिए टैक्स, और सरकार लेगा एमआरपी पे। जितना ज़्यादा एमआरपी लिखेगा उतने ज़्यादा हम टैक्स लेंगे। तो अच्छे कंपनी जो रहेंगे, जो काबिल रहेंगे, वो लिखेंगे नहीं, उतना ही लिखेंगे कि सबको मार्जिन से काम चल जाए। यानी कि मेरे फैक्ट्री से निकलने के बाद वो 5 आदमी के बाद जाएगा, 6ठा आदमी के बाद ग्राहक के पास, तो सबका बेनिफिट और सबका टैक्स, सबका मजदूरी, सब कुछ जोड़ के ऐड करके उतना दाम को ही ज़्यादा रखता है। क्योंकि सरकार कहता है कि अगर मान लेते हैं कि 10 रुपये का सामान 100 रुपये का एमआरपी रखा, सरकार का हमको 100 रुपये पर टैक्स चाहिए, वो बेचने के लिए 50% डिस्काउंट में बेच रहा है, पर उसको तो देना पड़ रहा है 100 रुपये पर टैक्स। तो सरकार उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। दवाई का दाम इतना होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, गवर्नमेंट अपने फायदा के लिए, जनता इसमें मर रहा है। पर कुछ जगह पर जो होता है इम्पोर्टेंट होता है, कहता है कि अगर जनता उठावे, क्या आप इस पर कंट्रोल क्यों नहीं करते? तो सरकारी में जाइए ना, वहाँ फ्री में दवाई देते हैं, लीजिए खाइए। तो सरकार को भी सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो आरएस में होता है टैक्स इंक्लूड नहीं रहता है, एमआरपी में सभी टैक्स, सभी खर्च, टोटल चीज़ इंक्लूड रहता है। यानी खुदरा विक्रेता को उतना में मिल जाना चाहिए, उससे कम में खरीदिए, उससे ज़्यादा में नहीं खरीद सकते हैं। खरीदते हैं तो बुर्बक है, अपना खरीदिए। आगे लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। हाँ, लाभ है, लाभ ज्ञात करना है तो एसपी में से सीपी घटा दीजिए, हानि ज्ञात करना है तो सीपी में से एसपी। लाभ अगर एसपी बढ़ा तो लाभ और सीपी बढ़ा तो हानि। एक चीज़ बताते हैं कि कभी कभी हम क्या करेंगे, 10% लाभ, 10% लाभ को हम क्या करेंगे, तो 10% लाभ को कभी हम 10/100 लिख देंगे और कभी हम 110/100 लिख देंगे। अब आके आपको देगा कन्फ्यूजन, प्रतिशत में ये बात आपको देता होगा, तंग करता होगा कि सर ये 10 क्यों लिख दिए, 110 कब, जब मंजूर लिख दीजिएगा। नहीं, अगर हम यहाँ सीपी पे 10%, लाभ 10% कहता है तो ये हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे लाभ निकलेगा।
10% करते हैं तो क्या निकलेगा, लाभ। और 110 करते हैं तो 100 तो हमारा है ही, और में 10 को हमको लाभ मिल रहा है, 110 कर लेंगे तो यहाँ लिख लेंगे एसपी ना। क्रय मूल्य पर 110 करते हैं तो निकलेगा एसपी, यानी मेरा पूंजी और उसमें लाभ ऐड होके, और ये 10 करते हैं तो ओनली फॉर लाभ निकलता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो उस साइड हम लाभ लिख रहे हैं कि एसपी लिख रहे हैं, तो 10 करेंगे कि 110 करेंगे, क्लियर। चलिए आगे पढ़िएगा। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे सीपी गुणे 100। चलिए लाभ, अगर लाभ पूछे तो एसपी माइनस सीपी, और लाभ प्रतिशत पूछे तो लाभ बट्टा सीपी गुणे 100, यानी लाभ और हानि दोनों प्रतिशत होता है, वो क्रय मूल्य पे होता है या लागत मूल्य पे होता है। छूट होता है वो अंकित मूल्य पे होता है, छूट डिस्काउंट होता है ना। और बिक्री कर होता है वो होता है विक्रय मूल्य पे होता है। विक्रय मूल्य हमको बिक्री मूल्य मानने का, एसपी हमको मानने का जरूरत पड़ता नहीं है, एक ही दो कंडीशन है जिसमें एसपी मानना पड़ता है। एक तो बिक्री कर की बात का है तो हमको एसपी मानना ही पड़ेगा, और दूसरा कभी कभी कह देगा लाभ या हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य के बराबर कह देगा। होता है लाभ और हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पे, पर क्वेश्चन में कह देगा विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ होता है, विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ होता है। तो इस कंडीशन में हमको एसपी मानना पड़ेगा। बस दो कंडीशन है, एसपी मानना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी एसपी हमको मानना ही नहीं पड़ता है, या तो सीपी मानिए ना तो अंकित मूल्य मानिए, क्लियर। आगे विक्रय मूल्य बड़ा हो तो लाभ, क्रय मूल्य बड़ा। अच्छा, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य पता है किसे कहते हैं? क्रय मूल्य जिसमें हम वस्तु ग्रहण करने को तैयार हो जाते हैं, कोई वस्तु हम खरीदने को तैयार हो जाते हैं उसे हम कहते हैं क्रय मूल्य। जिस मूल्य पे हम अपने वस्तु को त्यागने को तैयार हो जाते हैं वो होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य बड़ा होता है कि विक्रय मूल्य? ऐसा नहीं, वो डिपेंड तो करता है कि विक्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य बड़ा हो सकता है। पर जितना भी लाभ हानि है व्यापार हम करते हैं वो डिपेंड करता है, लाभ कमाने के लिए ही करते हैं, तो कोशिश करते हैं कि विक्रय मूल्य बड़ा हो, पर ऐसा नहीं, कभी कभी विक्रय मूल्य छोटा भी करना पड़ता है, हानि उठाना पड़ता है। और एक ही मूल्य कभी क्रय मूल्य होता है तो कभी विक्रय मूल्य होता है। यानी ये पेन हमने खरीदा 35 रुपया में, तो ये मार्कर है कि 35 रुपये इसका क्रय मूल्य हुआ कि विक्रय मूल्य हुआ? हाँ, व्यापार का जो केंद्र है उस केंद्र का हम निर्धारण करें कि व्यापार में केंद्र कौन है। ये लाभ हानि का गणना करना कौन चाहता है, दुकानदार करता है या हम करते हैं? दुकानदार करता है तो उसका विक्रय मूल्य हुआ 35, और हम करते हैं तो मेरा क्रय मूल्य हुआ 35 ना। तो एक ही मूल्य दो हो सकता है, क्रय मूल्य भी विक्रय मूल्य, यही भी लोग परेशान होता है। अब क्रय मूल्य लिख दे कि विक्रय मूल्य लिख दे, व्यापार का केंद्र कौन है, उसका क्रय मूल्य, उसका विक्रय मूल्य, क्लियर। नेक्स्ट, लाभ या हानि परसेंट सदैव क्रय मूल्य पर ज्ञात किया। हाँ, लाभ हानि प्रतिशत क्रय मूल्य लागत मूल्य पे किया जाता है। आगे छूट अंकित मूल्य पर दिया जाता है। छूट अंकित मूल्य, याद रखना है, छूट अंकित मूल्य पे दिया जाता है, एक्चुअल प्राइस पे दिया जाता है। नेक्स्ट, बिक्री कर एसपी पर दिया जाता है। एगो पॉइंट लिखना हमने छूट गया, वो तो सराफ है, कितनों कुछ कर दे छूट ही जाएगा। एक पॉइंट लिखना छूट गया, अगर कहीं पर जगह मिले तो मार दीजिए नोट्स। यदि अंकित मूल्य पे कोई छूट नहीं दिया जाए, यदि अंकित मूल्य पे कोई छूट नहीं दिया जाए, यदि अंकित मूल्य पे कोई छूट नहीं दिया जाए तो अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य हो जाता है। यदि अंकित मूल्य पे कोई छूट ना दिया जाए तो अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य हो जाता है। यदि अंकित मूल्य पे कोई छूट ना दिया जाए तो अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य हो जाता है। चलो नेक्स्ट, जहाँ पर थे वहाँ से आगे बढ़िएगा। किसी भी संख्या को 100/100 से गुणा करने को उसके मान में कोई अंतर नहीं। हाँ, पता है, प्रतिशत में आपने पढ़ा कि 100/100 में, क्या है कि लाभ हानि भी अक्सर ना प्रतिशत में ही होता है। पहले आज से 10 साल 20 साल पहले एक ही चैप्टर होता था, लाभ हानि और प्रतिशत सेम रहता था। अब थोड़ा एडवांस हो गया तो बदल दिया है, पहले एक ही में होता था। लाभ हानि और प्रतिशत बहुत मिलता जुलता है, यानी लाभ हानि भी 70% काम प्रतिशत वाला ही होता है, प्रतिशत का नियम ही उसमें लागू होता है, क्योंकि लाभ भी प्रतिशत में देगा, हानि भी आपको प्रतिशत में दे देगा, या ना तो प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए कह देगा। नेक्स्ट, सीपी से एसपी ज्ञात करने हेतु तो जोड़ घटाव का इसमें डबल स्टार दिलवाए, डबल स्टार, यानी आपको क्रय मूल्य दे दिया और विक्रय मूल्य ज्ञात करने को कहा। ऐसे तो पहले क्या किया जाता था, माना कि क्रय मूल्य x, माना कि y, ये सब काम जमाना गया, मानने का जरूरत नहीं है। और सीधे अगर क्रय मूल्य दे दे तो हम डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालेंगे, विक्रय मूल्य दे तो डायरेक्ट हम क्रय मूल्य निकालें। क्रय मूल्य दे दिया और विक्रय मूल्य पूछ रहा है, या विक्रय मूल्य दे दिया क्रय मूल्य पूछ रहा है,
तो अभी हमने पढ़ा कि जितना भी जोड़ 100/100 जो होता है 100/100 जितना भी जोड़ घटाव होता है सभी ऊपर वाले 100 में करते हैं। प्रतिशत में हमने यही पढ़ाया। हमेशा अगर कोई संख्या है ये 100/100 है 100/100 तो जितना भी जोड़ घटाव का काम करना है प्रतिशत का जोड़ और प्रतिशत का घटाव ऊपर वाला में। वृद्धि हो रहा है प्रतिशत में तो ऊपर में जोड़ देंगे और कमी हो रहा है प्रतिशत में तो ऊपर में ही घटा देंगे। पर अब आया कि अब नीचे में भी करना पड़ेगा। आप आंख बंद करके जो कहे ऊपर में ही कीजिए। पर एक कंडीशन आता है जहाँ पे आपको जोड़ घटाव काम नीचे वाला 100 में किया जाता है। सीपी दे दे एसपी ज्ञात करने के लिए ऊपर में करेंगे, परंतु अगर एसपी प्रश्न में दे दे विक्रय मूल्य दे दे और क्रय मूल्य पूछे तो जोड़ घटाव का काम कहाँ करते हैं? नीचे वाले 100 में। एक ही कंडीशन है जहाँ पे भी नीचे वाले 100 में करते हैं। एसपी दे के सीपी पूछे तो अगर कहा दे एसपी दे दे 207 रुपया, एसपी दे दे 207 रुपया, एसपी दे दे 207 रुपया और हानि दे दे 10% और सीपी आपसे पूछे ना, तो ऐसे इसमें माना कि सीपीया करके रजिस्टर करके घटा उतार करेंगे, वो करने का जरूरत है नहीं। एक लाइन में हम बनाएंगे कि एसपी दिया हुआ है 207 ना, और पता है कि 100/100 तो होगा, चूँकि प्रतिशत में क्वेश्चन है। लाभ हानि का क्वेश्चन तो है पर प्रतिशत में है, प्रतिशत चिन्ह का यूज है ना जी। अब एसपी दे के सीपी पूछ रहा है, जोड़ घटाव का काम नीचे में। हानि है इसलिए हानि को घटाएंगे, यानी 207 गुने 10/90। 207 को 270 कर देते, सुंदर रहेगा ना। 70 E093 है ना 300, ये क्या हुआ? सीपी हो गया। एक ही कंडीशन याद रखिएगा कि प्रश्न में एसपी दे के सीपी ज्ञात करने को है तो हम जोड़ घटा हुआ काम कहाँ करेंगे? नीचे में। अगर इसी क्वेश्चन को हम ये चिन्ह याद रखें, ये बातें ऊपर नीचे वाला सिस्टम ने याद रखे तो क्या होगा? ये ऊपर नीचे वाला सिस्टम आपको कोई बताएगा नहीं, किताब में भी नहीं यूज करता है। हम ही बताएंगे आपको कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य सभी जगह जोड़ घटाव ऊपर में, एक जगह जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो जोड़ घटाव नीचे। अगर बाय प्रोसेस उसको बनाते किताब के हिसाब से तो क्या होता? हम माना कि क्रय मूल्य एक्स ना, माना कि सीपी एक्स, हानि होता है एक्स का 10%, तो यानी कि x/10 का हानि हुआ। अब बताइए हानि हुआ तो सीपी में से हानि को घटा के एसपी निकलेंगे कि जोड़ के एसपी निकलेगा? अब यही दिक्कत होगा कि क्रय मूल्य में से हानि को जोड़े कि घटाए तो विक्रय मूल्य निकलेगा। तो हानि में क्रय मूल्य में से हानि हो रहा है, हानि मानी कमी, हानि का मतलब कमी। अगर लाभ होता तो जोड़ देते। अब इधर बराबर में कर देंगे हम कितना? 270। अब बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9x और 270, ई काटेंगे 30 और x का मान होगा 300। तो ये प्रोसेस से x तक मान का लंबा चौड़ा दिमाग को लगाना पड़ा नहीं कि जोड़े की घटाई उस सब में डायरेक्ट वो काम होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़िएगा वो आगे। हाँ, तब ये भी तो पता है कि जोड़ घटाव का काम ऊपर में करेंगे नीचे में करेंगे, कब ऊपर में कब नीचे में। ये भी तो पता होना चाहिए कि किसको जोड़ेंगे या किसको घटाएंगे। वृद्धि प्रतिशत हो, बढ़ने का सेंस हो तो जोड़ेंगे और कमी का सेंस हो तो घटाएंगे। जानते हैं कि वृद्धि प्रतिशत मतलब वृद्धि, लाभ मतलब वृद्धि, बिक्री कर मतलब वृद्धि। तो वृद्धि प्रतिशत को जोड़ेंगे और कमी प्रतिशत को घटाएंगे। तो वृद्धि जोड़ने वाला कौन होता है? लाभ, वृद्धि प्रतिशत, बिक्री कर, और घटाने वाला होता है हानि, ह्रास, कमी और छूट। इस सबको घटाते हैं 100 से। नेक्स्ट, अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद विक्रय मूल्य ज्ञात होता है। ठीक है, अंकित मूल्य जो दिया हुआ है इसी का बात छूट गया था। अंकित मूल्य जो दिया हुआ है, अंकित मूल्य 120 दिया हुआ है, 10 रुपये का हम छूट देते तो 10 के बाद वो मूल्य जो प्राप्त होगा 110 वो होगा विक्रय मूल्य। परंतु हम छूट दे ही नहीं, हमेशा छूट देना जरूरी है? जो लिखा है उस पर कोई छूटे नहीं है तो अंकित मूल्य क्या हो जाता है? विक्रय मूल्य। कहने का अर्थ हुआ कि अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य पर छूट न देने के बाद वही विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य पे लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करने के बाद क्या होता है? निकलता है वो भी विक्रय मूल्य निकलता है ना। यानी कि इसके केंद्र में क्या है? क्रय, तीनों मूल्य के केंद्र में कौन है? तो एसपी है। क्रय मूल्य से भी विक्रय मूल्य पे जाते हैं और अंकित मूल्य से भी विक्रय मूल्य पे जाते हैं। नेक्स्ट, क्रय मूल्य पर लाभ हानि परसेंट ज्ञात करने के बाद विक्रय मूल्य
हाँ, क्रय मूल्य पे भी लाभ हानि ज्ञात करेंगे, विक्रय मूल्य होगा। एक ही मूल्य एक के लिए क्रय मूल्य तो दूसरे के लिए विक्रय ये भी खूब अच्छा समझ गया कि एक ही मूल्य होता है, एक ही दाम, एक ही प्राइस होता है, वो किसी के लिए क्रय मूल्य, किसी के लिए विक्रय मूल्य। डिपेंड करता है कि व्यापार का केंद्र कौन है, उस पर हम निर्धारित करते हैं कि क्या है। कोई मूल्य क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य, इसका निर्धारण व्यापार के केंद्र पर किया जाता है। समझ गए हैं आप लोग अच्छा से। दो वस्तु का क्रय मूल्य समान हो, उसे बेचने पर लाभ हानि परसेंट भी समान हो, तो इस प्रकार के व्यापार में नहीं लाभ होगा नहीं हानि। हाँ, फूल बन के तैयार है। बोले तो कौन पॉइंट बोले हैं जी? आप कौन पॉइंट, क्या कौन पॉइंट वो अभी पढ़े हैं? कमाल है। मतलब फूल बनाना जरूरी था? कहीं ब्याह शादी में जाना है कि? सुन तो रहे तो सुनते रहे तो बताइएगा ना। हाँ, कौन पढ़े हैं? कमाल है जी। तो खाने ध्यान दीजिए ना, ऊपरों तरफ से दीजिए। मोबाइलों के पीछे का मोबाइल खराब लेके लगता है देखने में। अच्छा है, तो मोबाइल का पीछे लगा हुआ ठीक है ना, तब ऊपरों ध्यान दीजिए। हाँ, तो अब हम बताते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ा क्या कि दो वस्तु का क्रय मूल्य समान है और लाभ हानि प्रतिशत भी समान हो, तो इस व्यापार में न लाभ होगा न हानि होगा। अर्थात ये डस्टर है, ये भी 30 रुपये में और ये भी 30 रुपये, दोनों हमने 30 में खरीदा। इसको 10% लाभ पर बेचते, इसको 10% हानि पर बेचते। अब इस प्रकार के कंडीशन में न लाभ होगा न ही हानि होगा। यानी आपको याद रखना कि दो वस्तु का क्रय मूल्य समान हो और लाभ हानि प्रतिशत भी समान हो, तो न लाभ होगा न हानि होगा। परंतु अगला पॉइंट कि अगर दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, यानी इसको भी हमने 30 में बेच लिया, इसको भी हमने 30 में बेच लिया, इस पर हमने 10% हानि उठाया, इस पर हमने 10% लाभ कमाया, तो अब क्या होगा इस व्यापार में? अच्छा, पहले मेरी बात सुनिए। 30 रुपये में इसको भी बेचे, 30 रुपये में इसको भी बेचे, ठीक। इस पर 5 रुपये हानि कमाए, इस पर 5 रुपये लाभ कमाए, अब क्या होगा? हम तो कहें विक्रय मूल्य समान है तो हानि होता है। ओहो, सो बात प्रतिशत में ना रहा है तब तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। वैसे होगा, मान लेते हैं कि 30-60 रुपया में हमने बेचा, एगो को 5% हानि पर यानी इसको 25 रुपया पर, इसको 5% लाभ पर, 5 रुपया लाभ पर यानी इसको 35 रुपया पर, दोनों को बेच देंगे 60 हो जाएगा। अगर संख्यात्मक मान में रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्रय मूल्य समान हो और लाभ हानि भी समान हो तो भी ना लाभ होगा ना हानि, विक्रय मूल्य समान हो लाभ हानि भी समान हो तो ना लाभ होगा ना हानि। पर प्रतिशत में हो तो क्या करेंगे ना, अगर दो वस्तु का क्रय मूल्य समान लाभ हानि प्रतिशत भी समान तो ना लाभ होगा ना हानि। दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान और लाभ हानि प्रतिशत भी समान तो सदैव हानि ही होगा। करके दिखावे कैसे होगा, दिखाते हैं। 100 रुपये में दो वस्तु को बेचे, SP 100 रुपया, एगो का 100 रुपया ना, तो 100 रुपये में बेचे, इस पर हमने लाभ कमाया है 10% लाभ कमाया है, इस पर हमने हानि कमाया है 10% हानि कमाया है। SP समान है, हम CP निकालेंगे। तो CP निकालने के लिए क्या होगा, SP से CP निकालने के लिए, SP से CP निकालने के लिए हमने क्या दिया कि जोड़ घटाव का काम करेंगे, नीचे में नहीं करेंगे जी। SP दिया, CP ज्ञात करना है। ये SP है, SP है, CP है और CP है। और ये भी SP से CP घाट करने के लिए जोड़ घटाव का काम क्या करेंगे, नीचे में E काट दिए, ये 1 2 3 11 और ये हो जाएगा 1 2 3 9। मेरा SP टोटल SP कितना है 280 पे दिखेगा। 1 2 3 1 2 3 9, 11 9 99, ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11,000, ये होगा 20,000। भागा देंगे ना तो 2 से कम आएगा। कैसे कर दिए इसको, भाग कैसे हो गया जी, कहीं गलती कर लिए क्या? उसमें तो ऊपर में नहीं होता। किस में? उसमें CP जो निकाले उसमें ऊपर में नहीं करते। नहीं, सब तो SP वो नहीं होता है। SP से CP निकालने के लिए ना जोड़ घटाव काम नीचे में करते हैं। हमने कहीं कहीं गलती करती है, देख लेते हैं क्या होता है, चेक कर लेते हैं। SP देके CP जोड़ घटाव नीचे में किए, 11 हो गया और ये हो गया 9। ये दोनों को जोड़ेंगे 1 2 3 0 11 प्लस 1 2 3 0 9, यानी ये हो जाएगा 11 9 99, 9 ये हो जाएगा 900, ये होगा 11 तो ये होगा 1100 ना, तो ये हो जाएगा 20,000। ये क्या हो गया कि गलती कहाँ है, कर लिए
गलती कैसे कर लिए है तो गलती। 202 आ गया। हाँ वही है 202 आ गया। हाँ वही तो चाह रहे थे भाई 202 हम कहा नहीं आए 202 हुआ ना करीबन 202 तक विक्रय मूल्य कम और क्रय मूल्य ज़्यादा तो हानि हुआ ना। मेरा लागत 202 रुपया है, हमने उसको 200 में ही बेच लिया तो हानि हुआ ना। तो जो जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, लाभ हानि प्रतिशत में समान हो तो सदैव क्या होता है हानि। देखिए ना हानि हुआ ना। अब इसको फार्मूला से क्या लिखे थे, इसके लिए एक फार्मूला था, इतना करने का जरूरत था। लाभ अवलिक हानि का स्क्वायर बट्टा 100, लाभ अवलिक हानि, तो लाभ या हानि का स्क्वायर कितना है 100, यानी 1% का क्या होगा हानि। इस प्रकार के व्यापार में 1% का हानि होगा। क्लियर। चलिए इसमें तो 2% हानि होगा ना। जबरदस्ती दू था तो 2% की 1% निकलेगा। 200 था ना। हाँ दू था ना तो 1% ना होगा, 1% ना हानि होगा। ये देखिए ना जी 2 बट्टा 200 और गुने ना। तो अगर दो वस्तु का क्रय मूल्य समान हो, लाभ हानि प्रतिशत समान, न लाभ होगा न हानि होगा। दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान, लाभ हानि प्रतिशत समान तो सदैव हानि होगा। इसके लिए सूत्र होता है कि लाभ अवलिक हानि, लाभ या हानि दोनों में से कोई एक का स्क्वायर बट्टा 100। अगर ये अलग अलग हो तब तो हमको फिर प्रोसेस से बनाना पड़ेगा ना, जो प्रोसेस हमने यूज किया। नेक्स्ट पढ़िएगा। प्रश्न में यदि तीनों में से कोई भी मूल्य नहीं दिया गया हो तो हम अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य को ही मानते हैं। जिस पे काम पहले करना हो उसे 100 तथा दूसरे पे 100। देखिए प्रश्न में तीनों में से कोई मूल्य ना दे दिया, ना क्रय मूल्य दिया, ना अंकित मूल्य दिया, विक्रय मूल्य दिया, और लाभ हानि का चर्चा कर दिया है, छूट का चर्चा कर दिया है। तो अब क्या करेंगे हम, कोई मूल्य ही नहीं दिया तो आखिर कौन मूल्य को माने, तीनों में से हम किस मूल्य को माने। तब याद रखिए कि हमको विक्रय मूल्य मानने की आवश्यकता होता ही नहीं है। विक्रय मूल्य कब मानना पड़ता है, दो कंडीशन, या तो लाभ हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य के बराबर दे दे, या नहीं तो बिक्री कर निकालना रहे तो हमें या तो क्रय मूल्य मानेंगे या अंकित मूल्य। अब एगो को 100 मानेंगे तो दूसरे को x मानेंगे, कहीं संख्या तो मान भी नहीं देगा, सिर्फ प्रतिशत दे देगा। काम जिस पे पहले करना हो उसे 100 मानिए, काम जिस पे बाद में करना है उसे x मान लीजिए। अगर छूट प्रतिशत का काम पहले करना चाहते हैं तो AP 100, अगर लाभ हानि प्रतिशत का काम पहले करना चाहते हैं तो क्रय मूल्य 100 ना। अगर पहला 100 तो दूसरा x ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर वही बट्टा वाला सिस्टम आप जानते भी हैं तो वो x मानने का जरूरत नहीं, 100 पे काम हो जाएगा। हमने अभी आपको सिखा रहे हैं ना कि जिस पे काम पहले करना है उसे 100 और बाद वाले को x, पर जब हम क्वेश्चन बताएंगे ना वो x मानने का जरूरत है, 100 पे काम हो जाना है, पर याद रखने का चीज़ है। नेक्स्ट, यदि छूट % का काम पहले करना हो तो अंकित मूल्य 100 और क्रय मूल्य x। नेक्स्ट, यदि लाभ हानि % का काम पहले करना हो तो मान CP 100 और अंकित मूल्य x। चलिए ये भी समझ में है आप लोगों का। लाभ हानि के प्रश्न में हमें SP मानने की आवश्यकता न के बराबर। ये भी पता है। सिर्फ एक ही कंडीशन होता है जिसमें हमें SP मानने की आवश्यकता होता है, जब बिक्री कर दिया गया हो और क्रय मूल्य पर लाभ या हानि % दिया हो। याद करना हो तो चलिए लाभ या हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य पे दिया गया हो तब। नेक्स्ट, दर धन बटे दर बराबर मात्रा। तो तीन वो चीज़ होता है जो आपको परेशान करेगा, क्या है कि लाभ हानि होगा तो तौल ताल करवे करेंगे, खरीद बिक्री करेंगे ही। तो खरीद बिक्री के लिए क्या चाहिए, धन चाहिए, दर और मात्रा, तीन बातें हैं। तो जिसको प्राथमिकता देते हैं हमेशा उसको सिर पर बैठा कर रखते हैं ना। एगो चीज़ को प्राथमिकता नहीं देते हुए भी सिर पर बैठा कर रखना पड़ता है, मजबूरी है, सामाजिक बंधन है। क्या जी, हाँ, तो धन को प्राथमिकता देते हैं तो धन को हमेशा ऊपर में बट्टा में डर देंगे तो मात्रा, और नीचा में मात्रा देंगे तो दर निकल जाएगा। हाँ नेक्स्ट, क्रय मूल्य तथा लागत मूल्य अक्सर समान होते हैं परंतु कभी कभी दोनों में कुछ अंतर भी होता है। हाँ, तो क्रय मूल्य और लागत मूल्य हम लोग को हमेशा ये नहीं समझेगा कि दोनों एक ही है, दोनों एक सा है। क्रय मूल्य पे भी लाभ हानि प्रतिशत होता है और लागत मूल्य पे भी, पर दोनों में थोड़ा डिफरेंस भी है। क्रय मूल्य मतलब जिसमें हमने वस्तु को सिर्फ खरीदा, और लागत का मतलब है कि हमको बेचने से पहले जितना उस पर खर्च हुआ सभी को हम लागत करते हैं। सभी वस्तु को हम खरीदते ही नहीं है, कुछ वस्तु तैयार हम लागत से करते हैं, जैसे कि गेहूँ ना, तो इस पर गेहूँ के लिए लागत मूल्य हुआ और पेन के लिए क्रय मूल्य होगा। पेन तो हम उपजाते नहीं अपना खेत में। नेक्स्ट, क्रय मूल्य जिस मूल्य पर हम वस्तु खरीदते हैं, जिस मूल्य पे हम आप किसी वस्तु को ग्रहण करने को तैयार हो जाते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। जिस वस्तु पे हम अपने वस्तु को त्यागने को तैयार हो जाते हैं विक्रय मूल्य कहते हैं। जो वस्तु पर अंकित रहता है, छपा रहता है, लिखा हुआ रहता है, उस मूल्य को हम अंकित मूल्य कहते हैं। आगे खत्म। चलिए 5 को 10 को एग्जाम्पल बता दें क्या, एग्जाम्पल बताते हैं।
जी का नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं। क्या कहा बोलिए ना जी, खुल के जी। नहीं ही होना चाहिए। एक आइए, एक वस्तु को 55 रुपये में खरीद कर 55 रुपया में खरीद कर और 57 रुपया 20 पैसा में बेच लिए। एक वस्तु को 55 रुपये में खरीद कर 57 रुपया 20 पैसा में बेच लिए। देखने से क्या लगता है जी? कोई कह सकता है लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है ना। और लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर SP माइनस CP, यानी 57 20 में से 55 घटाएंगे तो 2 रुपया 20 पैसा। पर अब वो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत। नोट करने का कोई ज़रूरत नहीं है इस सब क्वेश्चन का, एकदम नोट नहीं करने का जरूरत है, आपका आंसर निकल जाएगा। आइए एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दो। कहता एक रेडियो 980 रुपये में खरीदा गया है, यानी CP 980 रुपये में खरीदा गया है और 931 में बेच लिया गया है, 931 में। इसे कहते हैं हानि, और हानि बराबर होता है, हानि बराबर होता है CP माइनस SP, यानी 980 में से 931 घटाएंगे तो कितना 49, और हानि प्रतिशत होगा, हानि चलिए 2 नंबर कुछ दिक्कत नहीं था। आते हैं 3 पर, अभी तो इतना लगेगा ना, बढ़िया लगेगा। एग्जाम्पल 3 में कहता है क्या कि विक्रय मूल्य ज्ञात करें, SP ज्ञात करें। एक में कहता है कि CP दिया हुआ है आपको 225 रुपया और लाभ दिया है 20%। हमने कहा क्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य ज्ञात करें, जोड़ घटा ऊपर में ना, तो 225 अगुने 120/100 कर देंगे, SP निकल जाएगा। CP से SP जोड़ घटा होगा ऊपर में, काटिए, हो गया आंसर। इसी का दूसरा कहता है, 3 का दूसरा में कहता है, 3 के दूसरा में कि CP आपका दिया हुआ है 402 और हानि प्रतिशत है वो है 15%। SP ज्ञात करना ना, तो CP से SP जोड़ घटाओ ऊपर में, CP से SP ऊपरे में, तो 402 और क्लियर। आइए अब अगला 4 नंबर में कहता है कि SP दे के CP ज्ञात करने के लिए कहता है 4 में। एग्जाम्पल 4 के 1 में कहता है कि क्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी CP इक्वल वाट, तो SP इसमें दिया हुआ है 203 और लाभ दिया है 16% ना। तो कुछ लोग सोचता रहता है क्या, ओह ये तो SP से CP जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, यानी लाभ हो रहा है तो SP ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है तो माइनस कर देंगे। नहीं, एकदम नहीं माइनस करने का जरूरत है। लाभ है तो उसको हम प्लस से करेंगे, हानि है तो उसको हम माइनस ही करेंगे, चाहे कुछ हमको निकालने के लिए कहे। तो SP से CP ज्ञात करने के लिए हमने कहा SP दे दिया हो और CP ज्ञात करना है तो नीचे में। इसी का 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि SP दिया हुआ है आपका 517 और हानि प्रतिशत है वो है आपका 12%। CP ज्ञात करना है तो SP से CP याद रख लीजिए, SP से CP तो जोड़ घटाव का काम नीचे में। क्लियर, सब जोड़ घटाव ऊपर में, SP से CP बस नीचा में। क्लियर। आइए क्वेश्चन 4 नंबर हो गया। 5 पे एग्जाम्पल 5, राम ने एक घोड़ा 8250 में खरीदा, 8250 में खरीदा, 4% लाभ पर बेच दिया, लाभ है 4%। SP पूछ रहा है, CP से SP पूछ रहा है, CP दे दिया SP, कौन हाथी घोड़ा पूछ रहा है, यानी 82,500 और ये 104/100 काटिए, हो जाएगा आंसर ना। कोई आपत्ति नहीं। क्रय मूल्य देगा, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 6, एकदम नहीं नोट करने का जरूरत है सब। 6 में कहता है एक घोड़ा 82 इतना बेचेगा। 6 में कहता है किसान ने एक कुर्सी 490 में खरीदा 490 में खरीदा और 5% हानि पर, हानि कितना में दिया 5% हानि में। SP पूछ रहा है ना, SP CP देके SP
तो एसपी पूछ रहा है तो 490 है, क्रय मूल्य देगा विक्रय मूल्य पूछ रहा है। हानि है तो इसका मतलब कुछ नीचे में, लाभ है तो ऊपर में, हमने इसे बताया है। क्रय मूल्य दे दिया, विक्रय मूल्य ऊपर में, विक्रय मूल्य दे देता, क्रय मूल्य नीचा में। इतना बात आप लोग को 10 दिन में नहीं याद होगा। इससे ज़्यादा याद हो जाएगा। 7 क्वेश्चन, एक मेज 517 रुपये में खरीदा गया, एक मेज 517 में बेचा गया, 517 रुपये में एगो मेज बेचा गया, 517 में हमने बेचा, इससे हमें क्या हुआ 10% का लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ 10% का। तो मेरा लागत कितना, एसपी देके सीपी पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है तो नीचे में 8। हीटर 585 में बेचा गया 585, हानि होता है 10%। हमें तो चाहिए क्या, सीपी, एसपी देके सीपी तो नीचा में कट कुट करिए, हो गया क्या। आइए 8 के बाद चलते हैं 9 पे। नौ। अब आइए, अभी तक तो बहुत आसान लगा। आप देखिए गियर बदला, अभी तक एक गियर पे था गाड़ी, एक गियर पे, अब होगा दूसरा गियर। क्या भी लोग क्या बोले, अभी एक गियर लगा, अब दूसरा गियर लगा। इनके पास भी दिमाग का 2 भाग है। अब दूसरा गियर पे गाड़ी जाएगा, 5 गियर है, और जब 5 गियर पर जाएगा ना कुछ दिखेगा ही नहीं। हाँ 9 में कहता है एक घोड़ी, देखिए ब्याह शादी का समय है, घोड़ी को गाड़ी है, चश्मा को चेक करवाना पड़ेगा, पावर कम हो गया है। मन को ये कहाँ चेक होगा जी, बताइए कहीं कोई डॉक्टर होंगे। ओह अच्छा। एक घड़ी को 440 रुपये में बेचा जाता है, एसपी। एक घड़ी को 440 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10%, देखिए 1440, हानि 10% का हानि होता है। कहता उसे कितना पर बेचे कि 15% का लाभ हो। आप देखिए लाभ हानि इस चैप्टर का केंद्र बिंदु होता है ना, वो क्रय मूल्य होता है। कहीं भी रहे हमको क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य है तो बड़ी सुंदर, नहीं है तो क्रय मूल्य पे आप जाइए। एसपी दे दिया, हानि दे दिया, बिना सोचे हम पहले क्रय मूल्य पे जाएंगे। एसपी से सीपी, तो सीपी जानते हैं कि जोड़ घटाव का काम हम क्या करते हैं नीचे में, ये हो जाएगा 90, यानी हो जाएगा 1600 हो गया। अब कह रहा है कि क्रय मूल्य तो मेरा निकल गया, अब हम कह रहा है कि लाभ कमाए 15%, सीपी दे के, और आप फिर एसपी पूछ रहा है, फिर एसपी पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे सीपी दे के और एसपी करें। सीपी तो ठीक है आपका ही है, हमको 15% लाभ वाला विक्रय मूल्य चाहिए, हमको चाहिए कि आप फिर विक्रय मूल्य, तो हम क्या करेंगे सीपी मेरे पास है ना, ये 2 काट देंगे और 1600 जो आएगा अपना देख लीजिए, इसमें 1840। इसका एक और शॉर्टकट तरीका बता सकते हैं, बहुत आसान सा। एसपी दे के एसपी पूछे, एसपी दे के एसपी, इसमें क्या एसपी दिया और एसपी पूछा, एसपी हानि पर दिया और लाभ पर हमको एसपी पूछ रहा है। 10% हानि का मतलब क्या, प्रतिशत में 10% हानि का मतलब क्या, 10 का समान 100 का समान 90 और 15% लाभ का मतलब क्या, 100 का समान 115। कंपैरिजन करके भी बड़ी आसान से बना सकते हैं। वो कैसे, तो एसपी दे के एसपी पूछे, प्रतिशत 10% हानि का मतलब होता है 90, 90% 1440 है। 15% लाभ मतलब 115 क्या होगा, देखिए कॉमन सेंस, 90% अगर 1440 होता है तो 115% ज़्यादा ही होगा। और कंपैरिजन हमेशा याद रखिए, जिसकी प्राथमिकता उसे ऊपर, ज़्यादा होगा, ज़्यादा का प्राथमिकता तो ज़्यादा के ऊपर, कम होता कम का प्राथमिकता तो कम के ऊपर, तो मेरा आंसर ज़्यादा आएगा, तो ज़्यादा के ऊपर कर लीजिए। ये भी कर सकते हैं, ये शॉर्टकट मेथड।
क्लियर? चलिए आगे चलते हैं 10 पे बिठा दे। वही क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक साइकिल को 270 रुपये में बेचने में 15% का लाभ होता है। देखिए 15% लाभ SP 270, उसे कितने रुपये में बेचे कि 25% का लाभ हो, 25% का लाभ हो। यहाँ भी 115 तो 270, 125 तो ज़्यादा को होगा, ज़्यादा की प्राथमिकता है। ये कर देंगे तो इस शॉर्टकट वाला, अब प्रोसेस में जाए तो पहले क्रय मूल्य निकाले फिर विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। क्या 10 एग्जाम्पल 25 क्वेश्चन। और टास्क कल लिखा थे टास्क जी